जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के शेयर के बारे में जो 163 रुपये का भाव है। एक दूसरा शेयर है जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी जो 30 रुपये के आसपास का शेयर है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। लेकिन एक चर्चा जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आप पूछ रहे हैं, मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर क्या कुछ गड़बड़ी चल रही है। देखिए, मार्केट के अंदर आपको मालूम है कि आज 3 न्यूक्लियर साइट्स पर सुबह 4 बजे के आसपास अटैक किया गया है अमेरिका के द्वारा ईरान पर। ठीक है, अब यहाँ पर हूती ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर धमकी दे दी है। हूती ने बोला है कि हम आपके जितने भी शिप रहेंगे, जो लॉजिस्टिक वाले शिप रहेंगे, रेड सी से जो भी गुजरेंगे, हम उन पर अटैक करेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक शिप के अंदर कितना सारा सामान रहता है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर जाना होता है। अब इस केस में क्या होता है कि हम अटैक करेंगे। अब उस अटैक के चक्कर में होता क्या है कि दूसरी कंट्रीज वाले भी डरते हैं कि भाई ये तो अब रास्ता बंद हो गया। अमेरिका इजराइल के साथ यहाँ पर आ गया है। अमेरिका इजराइल के साथ आया है अगर सिर्फ ये 3 न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद करने के हिसाब से, तब तो शायद आगे युद्ध ना बढ़े। लेकिन एक चीज है, ईरान इस चीज को कैसे लेता है। वो लेता है कि बदमाशगिरी चल रही है क्या यहाँ पर, मुझे परेशान किया जा रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पर अमेरिका और इजराइल यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स के बहाने कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, इजराइल और अमेरिका। अब ईरान की तरफ कौन कौन खड़ा होता है। ठीक है, अब ये युद्ध आगे कितना बढ़ता है, बड़े ही देखने वाली बात है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर अटैक और बड़े अटैक नहीं होते हैं और धीरे धीरे थोड़े थोड़े अटैक इधर से, थोड़े अटैक उधर से होते होते अगर मामला बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर बढ़ता है तो वो आपके सामने ही रहेगा, सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। कल हाँ, इस चीज़ का असर देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। सीएससी लिमिटेड की बात करें, 163 रुपये का भाव है। मार्केट कैप अगर देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी का, देखिए 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि पावर सेक्टर की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर है। देखिए, न्यूली अभी देखिए आप कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जहाँ पर आपको मालूम नहीं है कहाँ। एक तो अभी आप देख रहे हैं कि ई रिक्शा लगातार बढ़ रहे हैं। आप दिल्ली, मुंबई के अंदर कहीं पर भी जाएँ, बड़े शहर के अंदर आपको ई रिक्शा दिखाई देंगे। पहले इतने ज़्यादा ई रिक्शा नहीं होते थे। ई रिक्शा क्या, ई रिक्शा का मतलब ये है कि सवारी इधर से इधर पहुँचाना, पैसेंजर्स को इधर से उधर पहुँचाना। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं, 3 व्हीलर जो जिनको बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, डीजल पेट्रोल वाले ऑटो चलते थे। ठीक है, उन्हीं से इधर इधर सवारी जाती थी, या फिर फिजिकली रूप से पुल करने वाले रिक्शा होते थे। वो अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं ज़्यादातर। अब ये वाले ही रिक्शा चल रहे हैं। कौन से? ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले। उसके अंदर जो बैटरी होती है वो चार्ज होगी तभी वो चलेंगे। और इतने सारे ई रिक्शा आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि रात के समय, दिन के समय कितनी रिक्वायरमेंट बिजली की बढ़ेगी, आप समझ सकते हैं। क्योंकि वे चार्जिंग पे लगेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था। रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल गैस से चलती थी, तो वहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती थी नहीं। तो अगर पावर वाले शेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर थोड़ी तेज़ी बन रही है या फिर गिरावट आपको दिखाई दे रही है, तो अच्छी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखा सकते हैं। ये सेक्टर नहीं जाने वाला कहीं। इस सेक्टर की तो परफॉर्मेंस आने वाले टाइम तक रहेगी। एक ये हो गया। एक गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है कि आप देखेंगे गर्मी के बढ़ने के कारण काफ़ी सारे हैं। क्या क्या? एक तो आप समझेंगे कि एक चीज़ आप देखेंगे कि जितने ज़्यादा घर बनेंगे और जितने ज़्यादा पेड़ कटेंगे, गर्मी उतनी ज़्यादा होगी। गर्मी उतनी ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, आपके घर में रेफ्रिजरेटर भी चलेगा, वॉशिंग मशीन तो चल ही रही है, कूलर आपके घर में चलेगा, पंखा चलेगा आपके घर में। ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मकान बन रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और शादी के अंदर भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक का सामान, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। नए घर बनेंगे और पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी और गर्मी जितनी ज़्यादा होगी, उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़नी। तो ये पॉइंट है जो कि आपको मालूम होने चाहिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा, सीएससी लिमिटेड के अंदर क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी है। ठीक है, कुछ चीज़ अच्छा लगता है, शेयर मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। रिकमेंडेशन कोई होता नहीं है। आपका मन करे तो पिक करें, नहीं मन करे तो अवॉइड कीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे 1 साल पहले 3,387 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,800 करोड़, उसके बाद 4,700 करोड़, 3,500 करोड़, उसके बाद 3,800 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का आप यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जून के महीने में कुछ ज़्यादा ही परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। ठीक है, तो
गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो अगला वाला जो क्वार्टर आ सकता है अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे बड़ा ही शानदार लगा, कितना 812 करोड़ का, जो पहले 610 था, उससे पहले 896 करोड़ था, उससे पहले 371 करोड़। तो बीच बीच में आप देखेंगे जो ये 700 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ये काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट 385 करोड़ का, कितना 385 करोड़। 282 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, उससे पहले 373 था, उससे पहले 388 करोड़ का था, उससे पहले देखेंगे 415 करोड़ का। तो शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, यानी कि आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है इन कंपनियों के अंदर। वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। FIs 13% से 11% रह गए, कितने 13% से 11%। DIs 22% से सीधा सीधा 25% हो गए। अगर FIs ने माल बेचा और DIs ने खरीद लिया, बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या चीज़ देखने को मिलती है, बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं। तो अगला शेयर होगा यहाँ पर मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड, जो 31 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 7% की तेज़ी है इस शेयर के अंदर, 5 दिन के अंदर गिरावट है, 1 महीने के अंदर भी गिरावट है, और 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं 31% से भी ज़्यादा की गिरावट है। तो थोड़ी सी इसने तेज़ी दिखानी यहाँ पर शुरू की है, जो कि नीचे 26 रुपये 27 रुपये तक पहुँच गया था, ठीक है। 1 साल का पूरा चार्ट पैटर्न अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे कि ये शेयर कितने का था, 48 रुपये का दिखाई देगा आपको, 49 रुपये का, ठीक है। और थोड़ा सा पहले की तरफ पहुंच जाएं तो आप पाएंगे कि ये शेयर कितने का भाव था, यहाँ पर आप देखेंगे 318 रुपये का, कितना 318 रुपये से भी ऊपर ये मान सकते हैं आप, 340 रुपये से आज की डेट में ये 31 रुपये के भाव के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, ठीक है। तो 428 करोड़ का सिर्फ इस कंपनी का मार्केट कैप है, ठीक है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, पहले भी आपको बता देता हूँ, ये आपकी डिमांड है। आप में से किसी ने पूछा है कि मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड 31 रुपये का शेयर है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। रिस्क टाइप, आगे गड़बड़ भी हो सकती है, आगे कुछ अच्छा भी हो सकता है। 350 रुपये से आज की डेट में आपको 31 रुपये मिल रहा है, तो गड़बड़ी कुछ होगी इसके अंदर, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर गिरा हुआ है तो सोच समझ के देखें, लेकिन बहुत सारे शेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर से गिरते हैं, गिरने के बाद भागते भी हैं, बहुत सारे शेयर है, लेकिन आपको उसके अंदर परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। चलिए तो अगर बात करते हैं मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड, तो देख लेते हैं यहाँ पर रिजल्ट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या दिक्कत क्या परेशानी है इस कंपनी के अंदर। 152 करोड़ का रेवेन्यू था 1 साल पहले, उसके बाद 143 करोड़, उसके बाद 201 करोड़। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में देख लीजिए 114 करोड़, और उसके बाद 121 करोड़ रेवेन्यू के अंदर गिरावट हुई है। लेकिन इतनी बड़ी भी गिरावट नहीं है कि बिल्कुल कम हो गया हो, रेवेन्यू बिल्कुल घटकर ख़त्म हो गया हो, नहीं ऐसा नहीं है। 1 साल के अकॉर्डिंग ठीक है, बीच में 201 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, ठीक है। रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल बर्बादी हो गई है। खर्चे ज़बरदस्त हुए हैं जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया। दिक्कत का पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि 5 करोड़ रह गया है, 5 करोड़ 62 लाख। उससे पहले 3 करोड़, आप समझ सकते हैं कि 1 साल पहले अगर 10-12 करोड़ या 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, वो घटकर सीधा 3 करोड़ या फिर 5 करोड़ रह जाए, तो उसका असर देखने को मिला है शेयर के अंदर गिरावट का। बात समझ में आ गई है। अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर बढ़ जाता है, रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिल जाता है, तो हो सकता है कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल जाए। मैं आपको फिर बता देता हूँ, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आपको खरीदना खरीदनी है, नहीं खरीदना नहीं खरीदना, बहुत छोटी कंपनी है, रिस्की टाइप शेयर है, महारिस्की टाइप बोल सकते हैं इसको। चलिए तो 1 साल पहले अब देखेंगे इसी क्वार्टर के अंदर 4 करोड़ का नुकसान हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, लेकिन सारी चीज़ें कट होती हैं उसके अंदर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको देखना चाहिए, निगेटिव ही है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट नुकसान पिछले क्वार्टर में अभी भी, उससे पहले 5 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 64 लाख का प्रॉफिट था, उससे पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले देखेंगे 4 करोड़। तो बढ़िया 4 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से प्रॉफिट कंपनी का रहता था, 8-8, 10 करोड़ का। लेकिन वो घट घट कर 10 करोड़, 8 करोड़ से कंपनी ने नुकसान पोस्ट करना शुरू कर दिया है। समझ में बात आ गई, गिरावट के रीजन आपको समझ में आ रहे हैं, ये है कारण, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, प्रॉफिट से नुकसान में चला जाता है, और बड़ा बड़ा नुकसान के बाद जब कंपनी प्रॉफिट के अंदर आती है तो अच्छा कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में आप समझ सकते हैं कि कैसी कंपनी है, रिस्की टाइप कंपनी है। लेकिन जो जिन लोगों का इंटरेस्ट, वो आप देख सकते हैं, कुछ लोग रिस्की टाइप शेयर पे फोकस करते हैं, उनको लगता है कि हाँ परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, तो फिर देखिए बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं लगातार नुकसान के बाद भी तेज़ी बनती है, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहें तो बहुत सारी कंपनी है, रतन इंडिया इंटरप्राइजेस को आप देख सकते हैं, नुकसान नुकसान नुकसान, शेयर भाग गया। बताइए क्या कर सकते हैं, मार्केट है, रोक नहीं सकते ना, क्योंकि शेयर को भगाने में अच्छी परफॉर्मेंस एक साइड में और पैसा एक साइड में।
अब परफॉर्मेंस है नुकसान नुकसान नुकसान, और बड़ा प्लेयर आया बढ़िया पैसा लेकर, उसने लगाना शुरू कर दिया तो वो नुकसान नुकसान नहीं दिखाई देगा, वो शेयर भाग जाएगा जब पैसा लगेगा तो उसके अंदर। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो रिजर्व्स अगर देखें तो 537 करोड़ का, बोरोइंग कितनी की 48 करोड़ की है। तो ज़्यादा बड़ी बोरोइंग नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकता है कर्जा अगर कंपनी चाहेगी तो। लेकिन प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 71% की। कितनी, 71% की। पब्लिक की कितनी है, 28% की। कभी प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी होती थी, 67.91%। एफ आईज कितने होते थे, 3%। डी आईज होते थे 3%। एफ आई डी आईज ने ज़बरदस्त माल बेचा, शेयर गिर गया, लेकिन प्रोमोटर ने सारा माल खरीद लिया। प्रोमोटर को लगता है कि शेयर के अंदर जान है, तभी तो खरीदा जान है तो। ठीक है, ये क्या करें मालूम नहीं, आप क्या करेंगे। सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है, आप थोड़ा सा दिमाग आप अपना लगा सकते हैं। धन्यवाद।